गुड इवनिंग ऑल। सो हमारी कल की क्लास थी ऊप्स पे। हम लोग ऊप्स पे चल रहे थे। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं कि आगे और क्या है ऊप्स के अंदर। देखो ऊप्स के जो पिलर हैं, पैराडाइम्स हैं, वो क्या हैं। देखो हर एक चीज है तो वो किसी ना किसी पिलर पे, कह लो पैराडाइम पे रुकी हुई है। ऐसी ही ऊप्स है आपकी, उसके भी कुछ पिलर्स हैं, पैराडाइम्स हैं, वो हमें यूज करना आना चाहिए। क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होता होगा उसके ऊप्स के अंदर, और क्या है क्लासेस ही, मतलब क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट है या कुछ और भी है उसके अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो हम लोग VS कोड खोल लिया है हमने, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। हमने उनको इम्प्लीमेंट भी किया था, हमने बताया भी था डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, और उनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा और एडवांस चल रहे हैं। ठीक है, एडवांस कैसे, मतलब कि इसमें हम आगे और देखेंगे आगे और होता क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि पिलर्स क्या हैं, किसके, ये ऊप्स के। ठीक है, ऊप्स के बारे में हम कल बात की थी ऑलरेडी। अब देखो पिलर्स क्या हो सकते हैं सिर्फ के। देखो एक पिलर होता है डेटा अब्स्ट्रक्शन। ठीक है, डेटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, बताते हैं आपको डेटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है। डेटा अब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एक होता है, सबसे पहले पिलर्स को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद में एक होता है सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक होता है आपका एनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये होता है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है आपकी, कि हमें पहले ये जानना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और एनकैप्सुलेशन क्या है। देखो आपके पाइथन में यूज तो वैसे दो ही होते हैं इसमें से, एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन हुआ और एक आपका इनहेरिटेंस हुआ। पॉलीमॉर्फिज्म और ये एनकैप्सुलेशन यूज नहीं होते हैं पाइथन के अंदर। लेकिन हम जब ऊप्स की बात कर रहे हैं तो हमें चारों को जानना आना चाहिए कि होते क्या है एक्चुअल में। कल को आपको पूछा जाए कि आपने ऊप्स पढ़ी थी तो ऊप्स के पिलर्स क्या थे, पैराडाइम्स क्या थे, तो हमें उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंसिस्ट फॉर हाइडिंग डेटा और सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे फोन खरीदने जाते हैं और फोन लिया आपने। ठीक है, तो आपको दुकानदार क्या कराता है, आपको दुकानदार बाहर से फोन दिखाता है, मतलब उसको ऑन करेगा और उसको दिखाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो ये दिखा दे आपको कि उसमें प्रोसेसर कौन सा पड़ा हुआ है, उसको खोल के दिखाए, उसमें रैम कौन सी पड़ी हुई है, कैसे लगी हुई है, ठीक है, उसमें वायरिंग कैसे हो रही है, कहाँ ट्रांजेक्शन कौन सा लगा है, वो बताता है क्या आपको? नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा हाइडिंग हो रखी होती है। जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो आपको हाइड करके मिलते हैं। ठीक है, वो नहीं बताते हैं कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि वो सारे के सारे हाइड रहते हैं। अब प्रोग्रामिंग से इसका क्या लेना देना है, तो इसमें होता ये है कि कभी कभार हम खुद के जो डेटा होते हैं, पर्सनल डेटा, उसको हाइड करके रखते हैं। जैसे आपकी पर्सनल डेटा में आपका पासवर्ड आता है, ठीक है, आपका यूजर नेम आता है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी को मिल जाए तब क्या होगा, वो इजीली आपके लॉग इन कर सकता है, आपकी डेटा को चोरी कर सकता है, आपकी डिटेल को ले सकता है, आपकी इमेजेस को ले सकता है, गलत यूज कर सकता है उसका, आपका फोन नंबर ले सकता है, उसका गलत यूज कर सकता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, डेटा को हाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही मतलब है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। समझ में आया डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली डेटा को हाइड करना, किससे, जो यूजर है उससे। एक और एग्जांपल देते हैं चलो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। जैसे सपोज करो आप एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी कोई भी क्लास है, BSc वगैरह कोई भी क्लास है, आप उस क्लास में पढ़ते हैं, आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या आपकी डिटेल सबके पास होगी? नहीं, कॉलेज वालों के अलावा किसी और के पास डिटेल नहीं हो सकती आपकी। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आपको एक्सेस करे तो क्या वो आपकी डिटेल को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन लगा हुआ है, आपकी डिटेल्स को हाइड किया गया है। किसके द्वारा? कॉलेज के द्वारा, आपकी क्लास के द्वारा। तो वही चीज हम यहाँ करते हैं, वही मतलब है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, डेटा को हाइड करना। समझ में आया डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है?
बताओ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया? और काजल शर्मा कह रही हैं यस सर। अजीत, और किसको नहीं समझ में आया डेटा एब्स्ट्रैक्शन? ठीक है, छोटी सी बात है, बस डेटा को हाइड करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस डेटा को हाइड करना, बस इतना ही करना होता है इसमें। लेकिन प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया, जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट है तो आपको बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर सकता आपके कॉलेज के अलावा। ठीक है, वही चीज है बस। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने डेटा एब्स्ट्रैक्शन समझ लिया, अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। अब देखो इनहेरिटेंस क्या होती है, इसका अगर हिंदी मीनिंग निकाल लें तो बायोलॉजी में इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? आनुवांशिकता। अभी आनुवांशिकता क्या है, किसी को पता है आनुवांशिकता क्या है? ये बायोलॉजी के स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ पे, मैथ्स के ज्यादा है। मैं भी मैथ्स का रहा हूँ, लेकिन मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी आने 10th वाली में। पीढ़ी। ठीक है, देखो, नहीं, देखो आनुवांशिकता क्या होती है या इनहेरिटेंस क्या होता है। सपोज करो, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब आपके कुछ लक्षण, आपके मम्मी पापा के कुछ लक्षण आपके अंदर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? पता है ना ये वाली बात, कि मम्मी पापा के कुछ लक्षण हमारे अंदर भी आ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे अंदर भी आ जाती हैं, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। बताओ। पता है ना ये वाली बातें, कि हमारे मम्मी पापा के लक्षण, कुछ लक्षण हमारे अंदर भी आ जाते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं हम लोग। आज क्लास में कुछ शांति ज्यादा है, सांप सूंघ गया है तुम लोगों को? नंदिनी वर्मा क्या है बताओ, नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूँ नंदिनी वर्मा कि हमारे पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लक्षण हमारे अंदर भी आते हैं, मतलब चाइल्ड के अंदर भी आते हैं वो। आ गया ना समझ? ठीक है, अब देखो इसका प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है भाई, कि तुमने बोला कि मम्मी पापा के लक्षण चाइल्ड के अंदर आते हैं, तो इसका प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है? वो इनहेरिटेंस हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब इसका प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है? प्रोग्रामिंग में क्या यूज है इसका, कि मम्मी पापा के लक्षण हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पे इनहेरिटेंस से मतलब क्या होता है, कि जैसे सपोज करो एक क्लास है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं एज अ चाइल्ड क्लास बना के। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि एक क्लास है आपकी, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, और उन प्रॉपर्टीज को हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक चाइल्ड बनाएंगे, चाइल्ड को यूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? चाइल्ड को कैसे यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। तो वो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का यूज होगा, मतलब क्या होगा होगा इसका, कि एक क्लास बनाई हमने, उसमें कुछ डेटा सेट्स डाले, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट लिखे, कुछ फंक्शंस बनाए। अब उन स्टेटमेंट को, उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उस फंक्शन को या उस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमें चाइल्ड बनाना पड़ेगा, और चाइल्ड के द्वारा हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब ये है इसका। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आई हुई है आपके घर वालों के, तो वो प्रॉपर्टीज आप कहीं ना कहीं यूज करते होंगे। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंट वाली प्रॉपर्टी हो, या फिर हार्ड वर्किंग वाली प्रॉपर्टी हो, या फिर कुछ हाइट या वेट वाली वाली प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आप उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ऐसे हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, कि जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास के अंदर है उसको हम यूज करते हैं चाइल्ड क्लास बना के, बस इतना है। आया समझ में इनहेरिटेंस का मतलब? बहुत सिंपल है।
बताओ इनहेरिटेंस। नूबी समझ में आ रहा है कुछ? नूबी का आज कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। शुभम जैन यस सर। समझ में आ रहा है? दोनों यस चीजें सर। समझ में आए, डेटा प्रोटेक्शन और इनहेरिटेंस? जी सर। ठीक है। विनायक सर, विनायक वर्मा कौन है ये? यस सर। समझ में आ रहा है क्या है? मैंने तो आपको पहली बार देखा है क्लास में आज। नहीं सर, लेता हूँ क्लास। लेते हैं क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं है। वर्षा समझ में आ रहा है? इनहेरिटेंस और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आया? ठीक है। और ये श्रुति तो पता नहीं कौन है। श्रुति श्रुति कौन है? कल्पना, भावना, हरुषा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दो और बचे हैं हमारे पास में। कौन कौन सी? एक पॉलीमॉर्फिज्म रह गया है और एक रह गया है एनकैप्सुलेशन। देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे आप एक बार में समझ जाएंगे क्या होगा। देखो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन थिंग मैनी फॉर्म्स, मीन्स मतलब एक चीज है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके फादर है, ठीक है, एक फादर है वो, तो हो सकता है वो अंकल भी हो किसी के, मतलब चाचा भी हो किसी के, ताया भी हो किसी के, मामा भी हो किसी के, फूफा जी भी हो किसी के नाना जी भी हो, किसी के फादर भी हो, ठीक है। तो एक पर्सन है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है यहाँ पे, तो वही चीज होती है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड मैनी फॉर्म्स। हमें पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? क्या होता है कि एक पर्सन है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पिताजी हैं, किसी के चाचा भी हो सकते हैं, किसी के फूफा जी भी हो सकते हैं, किसी के मामा जी भी हो सकते हैं, किसी के नाना जी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्सन है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग से इसका क्या लेना देना है? तो प्रोग्रामिंग से लेना देना है, क्या लेना देना है कि हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उसको कई जगह पे यूज करते हैं, कई जगह पे, ठीक है, अलग अलग उसको बना के। क्या कह रही है क्या कह रही नूबी? ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया, वन थिंग एंड मेनी फॉर्म्स। उसके बाद में एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो एनकैप्सुलेशन, आपने कैप्सूल देखा? कैप्सूल जो दवाई वाला कैप्सूल आता है, वो देखा है आपने? देखा होगा, अब इसकी बात है, सब देखते हैं। ना खाया होगा तो भी देखा होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है कैप्सूल के अंदर? देखो, एक होती है आपकी उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर मतलब कैप्सूल में क्या होता है, वो भी बताएंगी। वो भी कैप्सूल में क्या क्या होता है बताओ। नूबी
बताओ क्या क्या होता है। एनकैप्सुलेशन बताओ, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। कैप्सूल के बारे में हमें बताओ कि कैप्सूल क्या होता है, और कैप्सूल मतलब कैप्सूल के बारे में बताओ हमें, कैप्सूल क्या है। यहाँ एनकैप्सुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ। देखो जैसे हमने बोला कि आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल के अंदर, हाँ मेडिसिन वाला ही कैप्सूल बात कर रहे हैं हम लोग। देखो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक कैप्सूल होती है, अगर हम उसको अलग अलग करके देखें तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक कैप्सूल का वो होता है जो कवर होता है उसका वो, और अंदर भरा हुआ जो मेडिसिन होता है वो। क्या मतलब है इसका, देखो कैप्सूल कवर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर, ठीक है। क्या होता है वो, प्रोटेक्टिंग लेयर। क्या करता है, होता है ना, और तो अब इससे प्रोग्रामिंग का लेना देना है, कि प्रोग्रामिंग का लेना देना ये है कि जो आपकी कवर है वो आपके डेटा को सेफ रखती है, ठीक है। पाइथन में है नहीं, वरना मैं आपको और बताता इसके बारे में। अंदर की मेडिसिन को सेफ रखता है, हाँ। तो क्या होता है कि आपका जो डेटा है एक उसके अंदर, कवर के अंदर सेफ रहता है, जिससे आपकी डिटेल जो है ना वो इधर उधर नहीं होती है, और आप इजीली, अब सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेडिसिन का, कि वो बैंक जाते हैं तो बैंक में आपका खाता होगा, तो वो जो खाता है वो किसी न किसी चीज से कवर्ड है, किस कैसे कवर्ड है वो, बैंक के द्वारा, ठीक है। आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बैंक के द्वारा कवर्ड है, बैंक उसको शेयर नहीं करती आपके साथ, वो किसी और के साथ में शेयर नहीं करती। तो वो क्या है, वो भी तो एक तरीके से आपके डेटा को शेयर कर रही है ना। अब आप बैंक चाहें, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि मुझे किसी की डिटेल्स चाहिए, तो बैंक नहीं देगी मुझे, क्यों, क्योंकि उसके उसमें अंडर में नहीं है, वो नहीं देगा, उसको कवर करके रखा उसने, सेव रखा उसको। तो वही चीज मतलब यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, कि एनकैप्सुलेशन जैसे आपकी मेडिसिन को जो कवर करके रखता है उसका कैप्सूल का कवर, वैसे ही हम लोग डेटा को हाइड करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेटा को सिक्योर रखते हैं, और ना एक्सेस करने पर वो होता है वो, ठीक है। चारों चीजों को मतलब क्या होगा आपको, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, एनकैप्सुलेशन के बारे में, सब आपको। देखो इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्लास समझना पड़ेगी, क्लास कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहले हमने बताया था पेरेंट क्लास, यानी पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो आपके अंदर आती है। तो उसको क्या क्या कहते हैं, देखो एक तो कहते हैं पेरेंट क्लास, एक कहते हैं सुपर क्लास, ठीक है, जो हम यूज करेंगे, मतलब पेरेंट क्लास के नाम से हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स के नाम है सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, ठीक है। ये क्या है, हमारे क्लासेस के नाम। अब इनको यूज करने वाले चाइल्ड कौन से होंगे, उनकी क्लासेस के नाम क्या हैं, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है, या फिर कह लें सब क्लास, या फिर कह लें सुपर ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास। ये आपकी चाइल्ड क्लास, यानी ये तो आपके सारे, या आपकी चाइल्ड क्लास मतलब नाम है। जैसे अगर एक आप चाइल्ड क्लास हुई जो आपके प्रॉपर्टी को यूज कर रही होगी, बस इतना है, ठीक? ये हम यूज करेंगे अभी। आया समझ में ये वाली चीजें, कि पेरेंट क्लास क्या है, सुपर क्लास क्या है, और बेस क्लास क्या है, और चाइल्ड क्लास, सब क्लास और ड्राइव्ड क्लास। अब देखो अब क्या करना है आपको। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि क्लास बनाओ एक, किस नाम की, रेक्टेंगल नाम की, ठीक है। और उस क्लास के अंदर जैसे हमने बोला था
कि फंक्शन आपके डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैंने बोला डिफाइनिंग फंक्शन, मैंने कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, डिफाइन एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं बोला कि रेक्टेंगल का एरिया नाम का एक फंक्शन बना दो। ठीक है, बोल दिया। अब सेल्फ लगाया मैंने, कल आपको सेल्फ का मतलब बताया भी था। ठीक है, हाइट होगी इसमें और विड्थ होगी इसमें। ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया। अब फंक्शन के अंदर आ गया हम लोग। फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, एरिया इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है किसको, एरिया को। ठीक है, मैंने बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या है रेक्टेंगल का एरिया, जो मैंने एरिया नाम का वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, देखो ये वाला। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको। देखो ये वाली क्लास क्या थी, ये वाली क्लास क्या है, ये वाली क्लास है मेरी। कोई बता सकते कौन सी क्लास होगी ये मेरी, कौन सी क्लास होगी मेरी ये, बताओ, कोई बता सकता है कौन सी क्लास होगी ये। बताओ, चाइल्ड क्लास, नूबी, चलो और बताओ, और क्या होगी, और बताओ जल्दी। बताओ, नहीं बता रहे लोग, चलो मैं ही बता देता हूँ। इंट्रैक्शन, ये देखो ये है मेरी क्या, पेरेंट क्लास। ठीक है, मैंने इसको क्लास या फिर सुपर क्लास या फिर क्लास। अब देखो अब मुझे क्या करना है, क्लास बनाना है। ठीक है, क्लास कैसे बनाएगी, तो जो मैंने कहा कि क्लास बना दो, क्लास बना दो, किस नाम की बना दो, फायर नाम की बना दो। तो मैंने फायर नाम की क्लास, और इसके अंदर क्या किया, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर, बोला था आपके पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होंगी, फाइल के द्वारा यूज होंगी। तो यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ फायर नाम का, और उसकी रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि क्लास बना दो उसका नाम की, और उसके अंदर क्या करना है आपको, रेक्टेंगल नाम की वो जो पेरेंट क्लास है ना उससे प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ठीक है जी, कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, एक फंक्शन डिफाइन करना है, किसका, हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया। ठीक है, एरिया मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन का पैरामीटर क्या दे दिया, सेल्फ और साइड। ये तो आपको पता ही थी, कल मैंने पैरामीटर वगैरह आपको सब क्लियर करा पहले से, पैरामीटराइज्ड क्या होते हैं और नॉन पैरामीटराइज्ड क्या होते हैं। डिफॉल्ट, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही है ना। और उसके बाद में क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट में क्या करना है आपको, एरिया प्रिंट कराना है, किसका, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एरिया प्रिंट करा लो स्क्वायर का, करा लिया जी। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना, अब ऑब्जेक्ट बनाओ दोनों क्लासों का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल्स टू स्क्वायर नाम का एक हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के द्वारा करेंगे हम किसको यूज करेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की एक काम करते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल का हमने रेक्टेंगल एरिया लिखा था ना, तो रेक्टेंगल एरिया लिखते हैं इसमें, रेक्टेंगल रेक और इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, ये
ये हमने फंक्शन बनाया था, इसी को यूज करेंगे हम लोग। इसमें वैल्यू दे दो जो भी आपको देनी है। मैंने दे दी 10 और 20, ठीक है, वैल्यू दे सकते हैं। और उसके बाद में एक और ऑब्जेक्ट बनाया और क्या कि था एरिया निकालता था, उसको वैल्यू दे दी मैंने। अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में, आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई या सुपर क्लास बनाई या बेस क्लास बनाई, और उसके बाद में चाइल्ड क्लास बनाई, ठीक है, बन गई मेरी चाइल्ड क्लास। लेकिन अब मैंने यहाँ क्या कहा था कि प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर ली। देखो चाइल्ड क्लास है, वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने कि मुझे एरिया निकालना है स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल चीजें। लेकिन अब प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर रहा है, देखो यहाँ पे नीचे देखो, मैंने बोला कि स्क्वायर नाम का, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नाम की एक क्लास बनी हुई है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। और उसके बाद में मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है ना, एरिया, जो एरिया निकालना मुझे रेक्टेंगल है वो कर ले। अब जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हमने यहाँ बोला था, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करेगा, किसकी? रेक्टेंगल की, पेरेंट क्लास की को। तो यहाँ पे उसने प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इसको, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रेक्टेंगल को दूंगा तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, अगर हटा दूं तो देखो काम नहीं करेगा, एरर देगा, बिल्कुल देगा कि प्रॉपर्टीज को यूज नहीं किया। जब प्रॉपर्टीज को यूज ही नहीं किया है तब क्या होगा, मुझे एरर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बोला निकालना मुझे स्क्वायर का, ठीक है जी। अब देखो रेक्टेंगल की वैल्यू है मेरे पास में, और एरिया उसकी स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर साइड की वैल्यू है मेरे पास में। तो अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इजीली रन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सेस करा दिया है, किसे कर दिया रहा है 144 आपका वो आ रहा है स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब दिख पा रहे हैं ना, ये आपकी पेरेंट क्लास थी, सुपर क्लास थी, या फिर सब क्लास थी। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, और उस चाइल्ड क्लास से मैंने अब जो एरिया था रेक्टेंगल का उसको यूज कर लिया, ठीक हो। यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है चाइल्ड क्लास के द्वारा। ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाया गया है? चाइल्ड क्लास के लिए। लेकिन हम पेरेंट क्लास के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है ना वो, इसीलिए हम उसको पेरेंट क्लास यूज कर पा रहे हैं। यही चीज है बस उसमें, हाँ, इनहेरिटेंस में। कोई एरर है आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में? और बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल दिया है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नंदिनी वर्मा, नो। और ऑब्जेक्ट से रिपीट कर दीजिए, ठीक है, नो। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ में आ गया, बस एक नो भी रह गई है जिनको ऑब्जेक्ट से समझना है, ठीक है, मैं बताता हूँ। और कोई तो नहीं है? ठीक है, अभी बता देना, क्योंकि एग्जाम चाइल्ड क्लास को कैसे एक्सेस कराना है या फिर पेरेंट क्लास को एक्सेस कराना है, क्वेश्चन दूंगा, कोई मजाक नहीं करते हैं, एक बार आपके लिए। देखो मैं एक बार
फिर से बताता हूँ क्या हो गया। ठीक है, हमने बोला कि क्लास बना दो रेक्टेंगल नाम की जो होगी हमारी पेरेंट क्लास। अब देखो अगर मैं इस पे करूंगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चल पाएगा, बस वो नाम बताएगा ना, आपको पेरेंट क्लास बताएगा। वो आप ही जानते हैं कि पेरेंट क्लास कौन सी है और चाइल्ड क्लास कौन सी है। ठीक है, तो हमने बोला कि पेरेंट की क्लास बना दो जिसका नाम वॉइस क्लियर क्या नहीं है, है। रेक्टेंगल, और उसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शन डाल दो और वो कुछ ऑपरेशन करेंगे। बोल दिया एक फंक्शन आज हमने लिया था, हटा के उसके समझ में आ गया, अब हमारी पेरेंट क्लास कंप्लीट हुई। ठीक है, हमने बोला लास्ट दोबारा कि एक क्लास बना दो स्क्वायर नाम की। ठीक है, अब स्क्वायर नाम की क्लास बना दी, लेकिन अगर हम इसको ना कुछ करें ना, आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है? क्लियर है? अभी क्लियर है ना? नो भी अभी क्लियर है आवाज? ठीक है, हमने क्या वो सॉरी चाइल्ड क्लास बना दो, उसका नाम स्क्वायर है और उसके अंदर पेरेंट नाम की वो जो पेरेंट क्लास है ना उसको एक्सेस करना है, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का हमने यूज किया है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लास को यूज करने वाले हैं आप। ठीक है, अब इसमें भी चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन बनाया है और उसका एरिया निकाला है। ठीक है, अब देखो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, हाँ आपको समझ में आएगा कि लिखी है मैंने एक्सेस की। वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी। हम्म, वॉइस आ रही है? ठीक है, क्या बोलना यहाँ पे रेक्टेंगल की क्लास को हम क्या करेंगे, किस चाइल्ड क्लास द्वारा, चाइल्ड क्लास का नाम क्या है। ठीक है, अब देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाया था, स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको यूज करें ना, वो ये रेक्टेंगल का जो क्लास उसको क्यों यूज करें, क्यों, क्योंकि हमने उसको बोला है
इसको परमिशन दीजिए कि जो प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की वो यूज कर रहा है कौन, स्क्वायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड हमने कैसे बोला था? क्योंकि इसमें हमने ये डाला था कि ये इसकी पेरेंट क्लास है और ये इसकी चाइल्ड क्लास है, तो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इसकी स्क्वायर क्लास के लिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला कि ऑब्जेक्ट क्या करे, यूज करे किसको, एरिया नाम का जो रेक्टेंगल का एरिया है उसको यूज करे, किसके द्वारा, चाइल्ड क्लास के द्वारा। देखो उसके बाद में फिर उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है, और ऊपर क्या किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। लेकिन एक्सेस किससे सर कर रहे हैं हम लोग, चाइल्ड क्लास से। जी, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे फिर इसको।